अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम इस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी हिंदू ऑन ईद वांट टू माइग्रेट इंडिया एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। तो देखते हैं वीडियो और अपना बयान पर देखें। देवी कुमार की और जोएब चौधरी की वीडियो है, काफी चीजें सीखने को मिलेगी। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। जो पाकिस्तानी कहते हैं ना इंडियन माइनॉरिटीज पे जुल्म होता है, मैं कहता हूँ फिर ऐसा जुल्म फिर हमारे ऊपर भी कर ही लो। हम तो ऐसे जुल्म के लिए तैयार है जैसा जुल्म इंडिया में होता है। पार्लियामेंट की सीटें दी हुई है, प्रेसिडेंट वो बन सकते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो बन सकते हैं, आर्मी चीफ वो बन सकते हैं, चीफ मिनिस्टर वो बन सकते हैं। अगर ऐसा ही जुल्म है क्रिकेट में वो जा रहे हैं, बॉलीवुड में वो जा रहे हैं, तो फिर ऐसा जुल्म फिर हम पे भी कर लो। स्टेट सपोर्टेड सिस्टमेटिक जेनोसाइड। लड़कियां उठाओ, लड़कियां कन्वर्ट हो। जब लड़कियां रहेंगी नहीं तो हिंदू लड़के शादी किससे करेंगे? जब वो शादी कर ही नहीं सकते तो बच्चे कहां से पैदा होंगे? तो ओवर द टाइम हिंदू अपने आप खत्म हो जाएंगे। फादर ऑफ द पाकिस्तान इज ब्रिटिश, नॉट जिना। रशियंस को गर्म पानी में आने के लिए रोकना था, इसीलिए पाकिस्तान बना के गए थे। और जिन्ना को 46 के डायरेक्ट एक्शन डे के बाद 26 फ्लैट भी मिले थे लंदन में, जो कि नवाज शरीफ के फ्लैटों से ज्यादा महंगे हैं, जो आज उसकी बेटी के पास है। हम लोग को थोड़ा सा गुस्सा है। गुस्सा किस पे? हमारे बड़ों पे, ग्रैंड पेरेंट्स पे, पेरेंट्स पे, कि उनको इतनी अकल नहीं थी, उनको समझ में नहीं है कि ये मुल्क क्या कर रहा है। ये कोई मुल्क नया नया थोड़ा बर्बादी के रास्ते पे चला, 47 बर्बादी पे था। तो वो क्यों नहीं छोड़ के गए जब जा सकते थे इज्जत से? 2017 में पाकिस्तान के अंदर 88 लाख हिंदू थे, अभी पाकिस्तान में 44 लाख हिंदूज हैं, जिसमें से 3-3.5 लाख मुस्लिम्स और हिंदूज को मार दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया, और बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे आपके माइग्रेट करके चले गए। बहुत सारे इंडिया गए हैं, अभी भी इंडिया जा रहे हैं, कुछ दुबई गए हैं, कुछ यूरोप गए हैं। जिनको जहां जहां मौका मिला है वो यहाँ से भागा है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में हम पहले मंदिर की क्यों नहीं सोचेंगे? हम पहले अपनी जान की सोचेंगे। जिंदा रहेंगे तो फिर मंदिर बना भी लेंगे, मंदिर में पूजा कर भी लेंगे। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। पाकिस्तान का यूट्यूबर हो या पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट हो, इंडिया में मिनोरिटीज के बारे में बात करता नजर आता है, बहुत दर्द रखता नजर आता है। लेकिन ऐसे पाकिस्तानी, हमारी ये पहली जिम्मेदारी है कि जो पाकिस्तान में हमारे हिंदू भाई हैं, क्रिश्चियन भाई हैं, जो पाकिस्तान में मिनोरिटीज हैं, उनके ऊपर भी बात करें। उनके जो इश्यूज हैं उनको दुनिया तक लेकर आए, उनके इश्यूज को सॉल्व करने के लिए डिस्कशन की जाए। इतनी हिम्मत हम में होनी चाहिए। आज इसी सिलसिले में हमने पाकिस्तान से हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग रखने वाले देवी कुमार भाई हैं, कराची से इनका ताल्लुक है, सिंध से, उनको इनवाइट किया है। उनसे सवालात करेंगे बहुत से, उनके जो इश्यूज हैं पाकिस्तान में मिनोरिटीज के हवाले से, या ओवरऑल एज ए पाकिस्तानी यूथ, एक हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग रखने वाला नौजवान क्या सोच रखता है, और भी बहुत सी बातें हैं आज इस प्रोग्राम में हम करेंगे। देविक भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक, शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। आप आपका बताएं, आप कैसे हैं? आपका बहुत शुक्रिया दिविक भाई कि आपने टाइम निकाला और इस प्रोग्राम में आप आए। बहुत से लोगों की डिमांड थी, बहुत से लोग ये कहते नजर आ रहे थे, मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि पाकिस्तान की मिनोरिटीज पे बात की जाए। आप हर दिन कभी इंडिया से मुस्लिम्स के बारे में बात करते हैं, मिनोरिटीज के बारे में बात करते हैं, तो पाकिस्तान की मिनोरिटी को भी लेके आए, हम देखें किस कंडीशन में है। तो मेरी ये जिम्मेदारी थी, मैंने सोचा ऐसा जरूर होना चाहिए। दिविक भाई, पहले तो मैं सवाल ये करूंगा कि ईद का मौका है, पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 98%, 97 98% मुस्लिम कम्युनिटी है। ईद के मौका पे, बकरा ईद की अगर बात करें तो हिंदू कम्युनिटी क्या चीजें देखती है? बकरा ईद का दिन कैसे गुजरता है हिंदू कम्युनिटी का पाकिस्तान में? देखिए, हमारा बकरा ईद पे हमारा दिन जो 2-3 दिन की छुट्टी होती है, हम लोग तो घर में गुजारते हैं, हम तो बाहर नहीं निकलते। क्योंकि एक तो ज्यादातर हिंदू वेजिटेरियन होते हैं, तो वो वैसे भी बाहर नहीं निकलते, क्योंकि हमसे गोश्त वगैरह देखा नहीं जाता। और हम बाहर निकल के करेंगे भी क्या? हमारे लिए है क्या बाहर? नहीं, पहले दिन तो हम बाहर निकल के मतलब ये है कि देखें, अगर हम इंडिया की वीडियो सोशल मीडिया पे देखते हैं, वहां पे कोई दिवाली होती है तो मुस्लिम भी वहां साथ मतलब दिखते नजर आते हैं। वहां पे अगर इवन ईद होती है तो मैंने सुना है कि सवैयां एक घर से दूसरे घर जाती हैं। तो इसी तरीके से आप अगर मीठी ईद की बात करें या बकरा ईद की बात करें तो आपके दोस्त वगैरह तो होंगे, तो क्या आप मिलके बैठते नहीं हैं ईद के दिन में, या कुछ इस तरह का? जो मेरे दोस्त हैं वो कुर्बानी नहीं करते। वो जो कुर्बानी के जानवर के जो पैसे होते हैं वो आगे जाके डोनेट कर देते हैं किसी फैमिलीज को, या ठीक। वो तो
मेरे दोस्तों के साथ तो वो कुर्बानी अदा नहीं है, बाकी जो हमारे आगे पीछे हैं वो इंडिया है ना। आपने एग्जाम्पल इंडिया का दे दिया ना, जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होती हैं ये सब स्वीट्स वगैरह, आना जाना होता है। और दूसरा चीज, हम अगर बड़ी ईद पे हम फिर भी मिलते हैं, जो बड़ी ईद का जैसे दूसरा दिन वगैरह होता है उस पे हम मिलते हैं, जाते भी हैं लोगों के घर पे, उसमें मिठाइयाँ एक्सचेंज होती है। बकरा ईद पे नहीं होती। ऐसे ही है। बकरा ईद पे, हाँ बकरा ईद पे नहीं होती। ठीक हो गया। दिविक भाई, पाकिस्तान के मिनोरिटीज, खासतौर पे हिंदू कम्युनिटी की बात करें, मैंने सिंध का विजिट किया, एक बार नहीं 2 बार मैं सिंध में गया और बहुत सी चीजें देखी। एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व की है कि हिंदू कम्युनिटी मोस्टली, मुझे पुअर कंडीशन आप कह लें इकोनॉमिकली, या फिर ओवरऑल अगर आप बात करें कोई बिजनेस के हवाले से या अच्छी जॉब्स के हवाले से, वो मुझे कोई ऐसा हिंदू कम्युनिटी से कुछ लोग नजर नहीं आए कि जो स्टेबिलिटी की तरफ हों, जिन्हें देख के हम कह सकें कि ये बहुत अच्छी पोजीशन में है। क्या वजह है कि मोस्टली लोग हिंदू कम्युनिटी, मतलब ये है कि पुअर कंडीशन में है जॉब्स को लेके या ओवरऑल, क्या ऐसा है? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा है। उसकी वजह है कि देखें, काफियों को तो पुअर जबरदस्ती किया गया, उनकी जैसे जमीनें वगैरह थी इंटीरियर सिंध में, तो उन जमीनों पे कब्जा हो गया, ले लिया गया। ये अभी की बात नहीं है, बहुत मतलब 70 साल पुरानी हिस्ट्री है, 47 के टाइम की। एक तो वो चीज है। दूसरा देखें, जो गरीब हैं वो रूरल एरियाज में या टियर 4 टियर 3 सिटीज में रहते हैं, लेकिन आप लाड़काना फक्कर हैदराबाद मिरपुखास जाएंगे तो उधर आपको मिडिल क्लास हिंदू भी मिलेंगे। आप कराची में आएंगे तो आपको थोड़े अमीर हिंदू भी मिलेंगे, जो रिच कहलाते हैं। जी बिल्कुल। पाकिस्तान में जो हाँ, पाकिस्तान में जो ऑपरेशन जो होता है ना, देखें इधर ऑपरेशन के भी दो किस्म है। जो आपके रूरल एरियाज में जो गरीब हैं उनके साथ आप ये फोर्स कन्वर्जन और मर्डर्स होते हैं। ठीक है। लेकिन जो शहरों में रहते हैं, मिडिल क्लास हैं और मिडिल क्लास या अपर क्लास में आते हैं, उनके साथ ये फिर कन्वर्जन या मर्डर्स नहीं होते हैं। उनके साथ फिर ये होता है कि आपको टॉर्चर किया जाता है, इंक्वायरी बैठेगी, नौकरियां नहीं मिलेंगी, प्रमोशन नहीं मिलेगी, बिजनेस में तंग करेंगे, मतलब इस तरीके का अलग अलग टॉर्चर जो होता है, सोसाइटल टॉर्चर, वो किया जाता है इधर। मतलब वो बहुत कम के, आपने देखा मर्डर के केसेस बहुत कम होते हैं हिंदू मर्डर्स के भाई। हैदराबाद शहर कराची शहर में कन्वर्ट करवा लिया, मर्डर करवा होते हैं, लेकिन वो 3 साल में कोई एक होगा। लेकिन गांव देहातों के आपको हर दूसरे दिन आ रहा है। ठीक है। दिविक भाई, आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू जो कम्युनिटी है, हमारे भाई हैं, उनकी पाकिस्तान में कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो आवाज उठाए? देखे, अगर इंडिया में हमें ये कहा जाता है बहुत सी चीजें, जी जुल्म हो गया, जुल्म हो गया, तो मैं ये देखता हूँ बहुत से ऐसे, पहले नंबर पे तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स दोनों जगह पे अगर होती होंगी, लेकिन बात यह है कि वहां पे तो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो बड़े डंके की चोट पे आके वहां के प्राइम मिनिस्टर को भी बात करते नजर आते हैं। मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। तो पाकिस्तान में कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या कोई आपका ऐसा लीडर हो जो आपके मसाइल, आपके इश्यूज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तक लेकर जा सकता हो, या उनको ललकार के ये कह सकता हो कि भाई ये पाकिस्तान उतना ही मुसलमानों का है और उतना ही हिंदुओं का है, कोई ऐसा होगा आपके? देखिए, पाकिस्तान में एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान हिंदू पंचायत, लेकिन उसकी क्या वैल्यू क्या है, हमारी कौन सुनता है। एंटी कन्वर्जन बिल लाया, वो पास नहीं होने दिया। एक मैरिज सर्टिफिकेट बिल आया था कि सिर्फ हमें नादरा का मैरिज सर्टिफिकेट मिले, जितनी भी जो भी शादीशुदा उनको एक मैरिज सर्टिफिकेट मिले, लीगल जो होता है, वो बिल पास होने नहीं दिया। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, जैसे इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी जो बोर्ड है, जो भी है, जो हिंदू मंदिरों को, पुराने मंदिरों को उनको संभालती है, वो भी हमारे हाथ में नहीं है। उसके ऊपर 1500-1550 मंदिरों के ऊपर मॉल और बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट्स बन चुके हैं, गुरुद्वारे वगैरह के ऊपर। देखिए, पाकिस्तान में हमारी कोई वैल्यू नहीं है। हमारे अब जो पाकिस्तान हिंदू पंचायत का सिर्फ एक ही काम रह गया है कि वो पूरे पाकिस्तान में हिंदुओं का डेटा रखते हैं, मंदिरों का डेटा रखते हैं, और वो काम करते हैं कि जिसको बाहर निकालना है उसको फैसिलिटेट करते हैं। दैट्स इट। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में एटलीस्ट इतना बोला हुआ है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को 2-3 जो सीटें या टिकट हैं वो माइनॉरिटीज को देनी है। तो जैसे अभी आपने देखा होगा, अप्रैल या मार्च की बात है, जो धनेश कुमार हमारे एमएनए हैं, उन्होंने जो स्पीच दी थी पार्लियामेंट में, आप खुद सोच लें, जब एक पावरफुल बंदा, एक एमएनए लेवल का, वो सेनेट में भी है, वो मैंने कहा सेनेटर है क्या एमएनए है, जो भी है, जब इतना पावरफुल बंदा, जब उसको जब लोग नहीं बख्शते, तो आप गांव देहातों का सोचें, शहरों का सोचें, जो बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, मिडिल क्लास, उनका क्या करते हैं जब एमएनए को नहीं छोड़ते वो।
ऐसे ही है। अच्छा दिविक भाई, अगर मैं सवाल तो बहुत से हैं मेरे पास, मैं ये भी पूछूंगा कि मिनोरिटीज की, हिंदू कम्युनिटी की खासतौर पे अगर आपसे बात कर रहे हैं, क्या वजह है कि 1947 में जो पॉपुलेशन थी, जो आबादी थी, वो बढ़ने की बजाय कम हो गई, 22% से 1%, 2% के राउंड हो गई, और भी बहुत से सवाल हैं। लेकिन पहला जो मेरे माइंड में क्वेश्चन है, आप पाकिस्तान में बैठ के क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी या हिंदू क्या और इंडिया के हिंदू में क्या फर्क है, माइंड में, रहने के तरीके में, और या ओवरऑल आप क्या डिफरेंस देखते हैं? कोई डिफरेंस है या नहीं? देखिए डिफरेंस माइंडसेट का तो मैं इतना नहीं बोलूंगा। माइंडसेट में तो सिर्फ इतना डिफरेंस है कि हम थोड़ा डरे हुए होते हैं, कॉशियस होते हैं हर चीज में, वो खुल के रहते हैं। हम लोग अपने फेस्टिवल्स घर के आंगन में बनाते हैं, ज्यादा से ज्यादा अगर कराची में कोई रह रहा है तो वो फिर मंदिर के कंपाउंड में जाके बनाता है, क्योंकि कराची में 2-3 बड़े पुराने मंदिर हैं आजादी से पहले के। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, आजादी है। दूसरा ये कि अपॉर्चुनिटीज जो इंडिया में वो सभी के लिए बराबर है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी हो चाहे जॉब अपॉर्चुनिटी हो, वो अलग बात है आपके अंदर दम कितना है, मेरिट कितना है, क्या आप अवेल कर सकते हैं नहीं कर सकते। पाकिस्तान में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी वैसे ही कम है, लेकिन जो है उसके अंदर भी डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक तो है। ये एक फर्क है। अच्छा, कुछ लोग ये भी लॉजिक देते नजर आते हैं कि भाई मिनोरिटीज जहां पे भी हो, दुनिया के किसी भी कंट्री में हो, कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैं बहुत से लोगों को की ये लॉजिक सुन चुका हूं। तो आपको क्या लगता है कि मिनोरिटी पाकिस्तान में हो या मिनोरिटी इंडिया की बात इसलिए करते हैं, एक तो हमारा नेबर कंट्री है, और दूसरे नंबर पे 1947 से अगर हमारे दरमियान कोई इश्यूज चल रहे हैं तो वो हम इंडिया को हर चीज में लेकर आते हैं। इंडिया में भी मिनोरिटीज, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो सिख है, चाहे वो मुस्लिम है, क्या वो इसी कंडीशन में रहते होंगे जैसे कि पाकिस्तान में मिनोरिटीज रहते हैं? इंडियन मिनोरिटीज जिस कंडीशन में रहते हैं ना, तो ऐसे मिनोरिटीज जो पाकिस्तानी कहते हैं ना इंडियन मिनोरिटीज पे जुल्म होता है, जी मैं जी। कहता हूँ फिर ऐसा जुल्म फिर हमारे ऊपर भी कर ही लो। वो हम तो ऐसे जुल्म के लिए तैयार है, जैसा जुल्म इंडिया में होता है। पार्लियामेंट की सीटें दी हुई है, प्रेसिडेंट वो बन सकते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो बन सकते हैं, आर्मी चीफ वो बन सकते हैं, चीफ मिनिस्टर वो बन सकते हैं, मदरसे वो प्रेसिडेंट वो चला बन सकते सकते हैं, हैं। प्रेसिडेंट वो बन सकते हैं, बिलियनियर अलग वो बन सकते हैं, वो यूनिवर्सिटी के डीन्स बन सकते हैं, वो डीआरडीओ के स्पेशल, डीआरडीओ कितनी सीक्रेटिव और हाईली वहाँ के टॉप जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं उस पोजीशन तक मुस्लिम गए हैं। आर्कियोलॉजिस्ट में अगर ऐसा ही जुल्म है, क्रिकेट में वो जा रहे हैं, बॉलीवुड में वो जा रहे हैं, तो फिर ऐसा जुल्म फिर हम पे भी कर लो। और एक इवन इसमें बात ऐड इवन करो, इंडियन आर्मी के मेजर जनरल हैं, वो भी मतलब मुस्लिम हैं, और बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हमारे सामने मौजूद हैं। एयरफोर्स के तो चीफ रह चुके हैं, एयर मार्शल, और दूसरा आर्मी में तो फिर सेकंड होता है लेफ्टिनेंट जनरल होता है, लेफ्टिनेंट जनरल तक तो रहे हैं। अता हुसैन जो है लेफ्टिनेंट जी जनरल जी। अता हुसैन है, तो वो तो एज अ लेफ्टिनेंट जनरल अगर उनका प्रमोशन हो जाता तो वो आर्मी चीफ होते, लेकिन वो रिटायर हो गए वक्त से पहले। ठीक है। आपको कैसा लगता है कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज मौजूद है कि कोई भी मिनोरिटी, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे वो क्रिश्चियन है, वो पाकिस्तान का ना तो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, ना ही प्रेसिडेंट, ना ही ऐसी कोई भी ऐसी अपर रैंक में कोई पोजीशन नहीं ले सकता, कोई सीट नहीं ले सकता, तो ये चीज आप जब आप देखते हैं तो क्या चीज माइंड में आती है? देखिए इसमें मैं तो इसमें कुछ गलत नहीं समझता। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना है तो ये ऐसे कानून तो होना लाजमी है। नहीं, लेकिन ठीक है, कायदे दूसरा आजम लेकिन कायदे आजम जिन्होंने पाकिस्तान की बुनियाद रखी, बनाया, जो हमारे फादर ऑफ द नेशन कहे जाते हैं, वो ये चीज जब उन्होंने फर्स्ट स्पीच की थी, उन्होंने बोला था यहाँ पे सब आजाद हैं, यहाँ पे सब इक्वल हैं, कोई भी हिंदू अपने मंदिर में जा सकता है, एक कोई भी मुस्लिम अपनी मस्जिद में जा सकता है। तो कायदे आजम की ये उसने सिर्फ अपनी जिंदगी में एक ही स्पीच दी थी 11 अगस्त को बस, जी और जी उसने भी जी। ये कभी भी नहीं बोला। तो पूरी जिंदगी तो नफरत पे पॉलिटिक्स की। और काइंडली काइंड इंफॉर्मेशन के फादर ऑफ द पाकिस्तान इज ब्रिटिश नॉट जिना। रशियंस को गर्म पानी में आने के लिए रोकना था, इसीलिए पाकिस्तान बना के गए थे। और जिन्ना को 46 के डायरेक्ट एक्शन डे के बाद 26 फ्लैट भी मिले थे लंदन में, जो कि नवाज शरीफ के फ्लैटों से ज्यादा महंगे हैं, ठीक है। जो आज उसकी बेटी के पास है। बहुत सी चीजें हैं डिस्कस करने के लिए। मुझे ये बताएं, अगर आबादी की बात करें, हम ये बिल्कुल क्लियरली कह सकते हैं कि जो इंडिया में 1947 में मुसलमानों की आबादी थी, आज उससे कई गुना बढ़ चुकी है। जो इंडिया में मसाजिद की तादाद थी, मस्जिद थी 1947 में, आज उससे कई गुना बढ़ चुकी हैं। यही चीज अगर कोई पाकिस्तान के हिंदू से सवाल करे कि भाई जो 1947 में हिंदू कम्युनिटी थी, हिंदुओं की आबादी थी पाकिस्तान में, आज वो कितनी बड़ी है, मंदिरों की तादाद कितनी बड़ी है, तो हिंदू उसका क्या जवाब देगा?
देखिए हमें कोई जवाब देना नहीं है, सारा ही सामने है और हमें अब फर्क नहीं पड़ता। आज की जनरेशन का अगर मैं आपको आज के बता रहा हूँ, पहले आबादी पे बता देता हूँ। 47 में शायद 24-25 थी। ऑलमोस्ट 71 में जी। हाँ 71 में 13, 13.5, कुछ 13.25 के आसपास थी, क्योंकि वो बांग्लादेश में से चली गई। बाकी वेस्ट पाकिस्तान में 13.25 थी। उसके बाद फिर हर जंग में लोग गए हैं। काफी माइग्रेशन आपकी जंगों के दौरान हुई, 71 में हुई, 99 में हुई। उसकी वजह ये है कि इधर पाकिस्तान में जो झूठ बोला जाता है ना, इंडिया ने हमला कर दिया, तो इंडिया पे हमला कर दिया, फिर रेडिकलाइज आपका जो आपकी कम्युनिटी आवाम है, वो फिर बोलती है इंडिया ने हमला किया, हिंदुओं पे हमला करो। वो फिर उनको भगाते हैं, तो वो इंडिया की तरफ भागते हैं। बॉर्डर एरिया जितने ये सियालकोट, भावलपुर और ये आपके नीचे थर वाला एरिया, ये पूरा जितना भी है। उसके बाद अगर आप इस पे हैं कि 99 के बाद क्या हुआ, 99 के बाद ये हुआ जो जियाउल हक ने 80s में रेडिकलाइजेशन एजुकेशन में डाली थी, वो अब आम घरों तक, मेट्रोपॉलिटन शहरों तक पहुंचने लगी थी। कि उसके उस रेडिकलाइज एजुकेशन सिस्टम से पढ़ के लोग अब ब्यूरोक्रेट बन गए थे, अब गवर्नमेंट ऑफिसर्स बन गए थे शहरों में। वो अब आम लोगों के घरों में 2000 के बाद एक मास माइग्रेशन हुई है, अभी भी माइग्रेशन होती रही है। मैं आपको रीसेंट स्टैटिस्टिक्स देता हूँ। 2017 में पाकिस्तान के अंदर 88 लाख मुस्लिम 88 लाख हिंदू थे, 88 लाख 2017 में। अभी पाकिस्तान में 44 लाख हिंदूज हैं, जिसमें से 3-3.5 लाख मुस्लिम्स और हिंदूज को मार दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया, और बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे आपके माइग्रेट करके चले गए। बहुत सारे इंडिया गए हैं, अभी भी इंडिया जा रहे हैं, कुछ दुबई गए हैं, कुछ यूरोप गए हैं। जिनको जहां जहां मौका मिला है वो यहाँ से भागा है। ठीक है। बहुत बहुत सी चीज। अच्छा रोहित अपना देविक भाई, मुझे ये बात बताएं कि मैंने वीडियोस देखी पिछले दिनों सोशल मीडिया पे, जिसमें ये चीज सामने आई कि सिंध के जो बैकवर्ड एरियाज हैं वहां पे जो होटल हैं या दुकानें हैं, खाने पीने की जो दुकानें हैं, वहां पे हिंदू कम्युनिटी के लिए बर्तन अलग होते हैं। लाइक अगर कोई मुसलमान कस्टमर जाता है तो उसे जो नॉर्मल बर्तन है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन अगर कोई हिंदू कस्टमर जाता है, मैंने ये जो वीडियो में देखा है, तो उससे जो सा कोई अलहदा से बर्तन निकाल के दिया जाता है कि आप इसमें खाएं। क्या कराची मतलब बड़ा एजुकेटेड सिटी है पाकिस्तान का, एजुकेशन के हवाले से काफी काम होता है वहां पे, तो क्या कराची में भी ये चीज आपको देखने को मिलती है? देखिए जो वीडियोस की आप बात कर रहे हैं, देखिए मैंने सिंध में तो एक्सपीरियंस नहीं किया है इतना ज्यादा, ठीक है। मैंने शायद कोई अपनी पूरी जिंदगी में कोई एक ही एक्सपीरियंस ऐसा किया होगा सिंध के अंदर। लेकिन जो वीडियोस आप कह रहे हैं वो रहीम यार खान, जी जी। मुल्तान की, डीजी खान की, वहाँ की हैं, डेरा इस्माइल की, डेरा गाजी की हैं, ठीक है। दूसरा कुछ कोयटा की भी हैं, जहाँ पर ये मस्तंग वगैरह बलोचिस्तान में। देखिए कराची में ये होता है कि मैंने बिजनेस में कभी कभार होता है, बिजनेस में आपको ऐसी चीजें फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन वो कम होती हैं, ठीक क्योंकि है। ऐसे लोगों से हम खुद भी अवॉइड करते हैं डीलिंग करना। ठीक हो गया, जाहिर बात है। अच्छा, आप क्या समझते हैं? देखें आप, मेरे लिए, मैं जहां पे बहुत परेशान रहता हूं कि भाई पाकिस्तान के इमेज को बेहतर करना है। पाकिस्तान का इमेज तभी बेहतर होगा जब हम अपने तमाम जितने भी पाकिस्तानी हैं उन्हें इक्वल राइट देंगे, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो क्रिश्चियन है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली हम ये चीजें एज सच नहीं कर पाते। आप क्या समझते हैं? अब आप जैसी यूथ सामने आ रही है, हमारे हिंदू भाई, पाकिस्तानी भाई सामने आ रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, बोल रहे हैं, क्या कोई चेंज नजर आएगा या आवाज दबा दी जाती है? नहीं आएगा, और भी अभी हालात बदतर होंगे। अभी आपका हाइपर इन्फ्लेशन आएगा दिसंबर में, उसके बाद आपके मुल्क डिफॉल्ट करेगा, बैंकरप्ट करेगा अगले साल। अल्लाह ना और उसके करे बाद ऐसा हो। आपका, जी। मेरे बोलने से थोड़ी ना होता है, बोलना ना बिल्कुल बोलना क्या होता बिल्कुल है। हाँ। बिल्कुल ऐसा ही है। जी। कोई 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 अफाल, कोई हालात, कोई इनकाम ऐसे नहीं है कि ये कोई ढंग की जगह बनेगी, और बदतर होंगे, और माइनॉरिटीज पे हमला किया जाएगा, और रेडिकलाइजेशन फैलाई जाएगी। और हम लोग काम कर रहे हैं एनजीओ के साथ। अभी हमने मार्च में 2764 लोगों को पाकिस्तान से फैमिलीज को निकाला है, जो कि करीब 20,000 माइनॉरिटी के लोग बनते हैं। और अभी हम जुलाई में हमारा एक और बैच जा रहा है इंडिया। डेली हम इंडिया के साथ हम लोग यहाँ से लोगों को निकालने की कर रहे हैं। हमने खुद को छोड़ दिया। आपने कहा कि हमें कैसा लगता है प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, हम नहीं बन सकते, और एक कैटेगरीली लिखा हुआ है कि आप लोग बन ही नहीं सकते। बनना किसको है इस मुल्क का? ऐसे मुल्क का किसको बनने का शौक है? हमें तो नहीं शौक है। मतलब मैं अफ्रीका के किसी मुल्क का प्रेसिडेंट बनने के लिए तैयार हूँ, मैं पाकिस्तान के बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे कोई घर पे आके कुर्सी दे, मैं ना बनूं। मतलब इस बात का, मेरी तो आपसे फर्स्ट टाइम बात हो रही है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब पाकिस्तान से उम्मीद नहीं रही, या पाकिस्तान से आप उम्मीद लगाना ही नहीं चाह रहे? मतलब मैं ये चीज समझ नहीं पाया। देखिए उम्मीद नहीं रही,
देखिए उम्मीद जब खत्म हुई वो 2018 का टाइम था। उसके बाद हमने 2018 में हमने फैसला किया हमें बाहर जाना है। तो फिर अगले 3 साल हमें लग गए प्लानिंग करते करते, निकालते निकालते, फिर मेरी लास्ट ईयर में मेरी फैमिली बाहर गई, अभी नवंबर में ही बाहर चली गई, शिफ्ट हुई है। ठीक है। तो बस वो इतने टाइम में भी कोई उम्मीद तो आई नहीं ना नजर, तभी तो फिर हम चले गए। और अभी सितंबर में बस मैं भी अपने फाइनल वाइंड अप में लगा हूँ। जैसे चीजें वाइंड अप करके हम भी निकल जाएंगे, और हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ से बाकी लोगों को भी निकालने का। और जहाँ जिसको निकले, जो स्किल्ड लेबर है उसको हम दूसरे मुल्कों में कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर आसान है। जो अनस्किल्ड है वो उसके लिए इंडिया आसान है, उससे हम इंडिया शिफ्ट कर रहे हैं। हम निकालना चाह रहे हैं यहाँ हमसे, पे हमारे साथ। जी जी, यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा। पाकिस्तान से जो लोग मुझे देख रहे हैं, अगर कोई पॉलिटिशियन देख रहा है तो शायद ये जो मेरा भाई है पाकिस्तानी भाई है। अब कल को पता नहीं है पाकिस्तानी भाई रहे ना रहे, जिस तरीके से ये गुफ्तगू कर रहे हैं, दिस हार्ट होके, दिल को मायूस करके ये बात कर रहे हैं। ये बात करना चाहूंगा कि हम अगर दुनिया की किसी भी कंट्री की, बर्मा की बात करते हैं, फलस्तीन की बात करते हैं, कश्मीर की बात करते हैं, हमें अपना पाकिस्तान शायद नजर नहीं आता, हमें अपना कराची नजर नहीं आता, अपना सिंध नजर नहीं आता। देखें, आज ये बात कर रहे हैं, आज आप एक दिव्य कुमार की आवाज को लेट्स सपोज अगर बंद करते हैं, या आपने पहले किसी की आवाज को बंद किया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि आवाज बंद कर देने से कोई भी मसले का हल हो सकता है? क्या आपको लगता है कि हम हकीकत से पर्दा, बिल्कुल हकीकत के ऊपर पर्दा डाली रखेंगे तो वो हकीकत छुपी रहेगी? क्या आपको लगता है कि हम अपनी गलती नहीं मानेंगे? हम अपना अगर कहीं पे कुछ गलत कर रहे हैं, किसी के साथ, अपने पाकिस्तानी के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, तो क्या हमारा पाकिस्तान ऐसे यूनिटी की तरफ जाएगा? ये बहुत से सवालात हैं जो कि शायद कड़वे हैं, जो कि शायद वक्ती तौर पे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का इमेज खराब किया जा रहा है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि जब तक इन चीजों पे काम नहीं करेंगे, वो हम हमारे लिए नुकसानदेह है। देविक भाई मुझे ये बताएं, पॉलिटिशियंस भी हैं आपके, एक रुमेश कुमार साहब हैं, इसके अलावा और सिंध से बिलोंग करते हैं, पीपल पार्टी से, खास वो तीन जो से हैं वो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हैं पाकिस्तान में। तो क्या आप उनसे कांटेक्ट नहीं करते कि भाई आप हिंदू कम्युनिटी के हेड हो पाकिस्तान में, मतलब हिंदू कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, तो आप इन हमारे जो मसाइल हैं, हमारे अगर इश्यूज हैं, हमारी कोई डिमांड्स हैं, तो वो आगे क्यों नहीं लेकर जाते? आप उनसे कांटेक्ट नहीं करते? उनके पल्ले कुछ भी नहीं है तो उनको कांटेक्ट करके करना क्या है? उनके हाथ में कोई पावर है? नहीं नहीं, एक चीज मैं ये क्लियर करना क्या वो करना नहीं चाहते, या उनके हाथ में पावर नहीं है? आप उनसे जब बात करते हैं उनके हाथ में पावर नहीं है। 2-3 तो हमारे रिश्तेदारी हैं खुद के, वो नहीं, वो उनके हाथ में पावर नहीं है भाई, वो कुछ नहीं कर सकते। ठीक वो है, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी देखे, एमएनए को एक बजट मिलता है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का भी बजट मिलता है। बिल्कुल। चलो वो नेशनल लेवल पे कुछ ना कर सके, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में तो कर सकता है, वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में भी कुछ नहीं कर सकता, डेफिनेट। इतनी भी उसके पास पावर नहीं होती है। ठीक है, मंदिर की अगर बात करें, जैसे हम ओपनली मस्जिद में जाते हैं, बिल्कुल आप भी देखते होंगे कराची में या कहीं भी पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में, हम 5 वक्त अगर कोई मस्जिद में जाना चाहता है, अजान होती है, सब चीजें होती हैं। क्या अगर कायदे आजम ने बोला था कि हर एक को इजाजत है कि वो मंदिर में जाना चाहे, अगर कोई हिंदू तो वो आजादी से जाए, और मुस्लिम मस्जिद में जाना चाहे तो आजादी से जाए, जहां पे कोई जाना चाहे, तो क्या आपको लगता है कि अगर आप मंदिर में जाना चाहते हैं, अपनी पूजा करना चाहते हैं आजादी से, तो वो आपको आजादी हासिल है? आपका मतलब हिंदू कम्युनिटी। डिपेंड करता है आप लोग कहाँ रहते हैं, कौन से एरिया में रहते हैं, आप कितने पैसे वाले हैं, कौन से शहर में रहते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, बड़ी रूरल सिंध जबरदस्त में नहीं बात है। होता। आपके थ्रू हम डाटा कलेक्ट करना चाहेंगे। मुझे ये बताएं, कराची में, कराची की हिंदू कम्युनिटी में और बैकवर्ड जो सिंध का एरिया है उसकी हिंदू कम्युनिटी में क्या फर्क है? मतलब उन पे और रहने, उनका लाइफस्टाइल और कराची वालों का लाइफस्टाइल, हिंदू कम्युनिटी का क्या फर्क है? बस खौफ में थोड़ी कमी है कराची वालों में, उनमें खौफ कुछ ज्यादा है, क्योंकि कराची में ये कन्वर्जन मर्डर वगैरह इतने नहीं होते, उधर ये टॉर्चर थोड़ा ज्यादा होता है। और बड़ा केयरफुली हमें रहना पड़ता है, क्योंकि हमें कुछ भी मुंह से बोलना अलाउड ही नहीं है ना। अगला चाहे कितनी भी बकवास करे, हम मुंह से कुछ भी नहीं बोल सकते ना। हम ना हाँ बोल सकते हैं, हम ना ना बोल सकते हैं, उस पर भी हमारे ऊपर ब्लेफेमी लगा देंगे ना भाई साहब हमारे इधर पाकिस्तान में। और आपने एक पुरानी बात, गांव देहातों में उधर कुछ ज्यादा ही डर है, उधर जान की बात है, उधर पे किडनैपिंग और फोर्स कन्वर्जन उधर कुछ ज्यादा ही खतरे हैं। डर तो देखें दोनों जगह भाई है कि लेवल अलग अलग है। गांव देहातों में मंदिर नहीं है, कराची में मंदिर है, पर मंदिर है भी तो हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता, देखें मंदिर हो ना हो, क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में ना हम लोगों के लिए हमारी जान सबसे पहले है। और हमें कोई ऐसे कंपलसरी नहीं है कि हमें मंदिर जाके ही पढ़ने हैं, हमारे हर घर में मंदिर होता है, पाकिस्तान के हर हिंदू के घर में मंदिर होता है, हम लोग अपने घर में करते हैं पूजा वगैरह। ठीक है, कोई होता है तो हम बाहर चले भी जाते हैं मंदिरों में, कोई इनविटेशन आती है, कोई फंक्शन कोई बड़ा होता है कराची वगैरह में,
ठीक है। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में हम पहले मंदिर की क्यों नहीं सोचेंगे, हम पहले अपनी जान की सोचेंगे। जिंदा रहेंगे तो फिर मंदिर बना भी लेंगे, मंदिर में पूजा कर भी लेंगे। तब जिंदा ही नहीं रहेंगे तो ऐसे मंदिरों का क्या करेंगे। और आपने एक लास्ट सवाल में एक चीज पूछी थी कि आपने एक चीज बोली थी कि एक डिसहार्टेंड उससे बोल रहे हैं। देखिए डिसहार्टेंड नहीं है हम लोग को थोड़ा सा गुस्सा है। गुस्सा किस पे? हमारे बड़ों पे, ग्रैंड पेरेंट्स पे कि उनको इतनी अकल नहीं थी, उनको समझ में नहीं है कि ये मुल्क क्या कर रहा है। ये कोई मुल्क नया नया थोड़ा बर्बादी के रास्ते पे चला, 47वें बर्बादी पे था। तो वो क्यों नहीं छोड़ के गए जब जा सकते थे इज्जत से। आज लेकिन हमारे मथे छोड़ दिया, अब हमें काम करना पड़ता है निकलने के लेकिन लिए। मैं जब सिंध में गया तो वहां पे कुछ लोगों ने, हिंदू कम्युनिटी से, मेरे हिंदू हमारे भाइयों ने हमें ये बताया कि हम इसलिए नहीं गए, हम जैसे भी रहें, जिस हाल में भी रहें, ये सिंध हमारी धरती है और हम अपनी धरती को नहीं छोड़ के जाते, ये हमारे मजहब का हिस्सा है। मतलब कुछ लोगों ने ऐसी बात भी मुझे की, मैं बड़ा इंप्रेस हुआ उनसे। उन्होंने बोला कि हम जिस मैं ना कंडीशन में बिल्कुल भी हैं। जी नहीं, वो बिल्कुल उनकी सही बात सही है। सिंध हमारी धरती है, मेरी भी धरती है। मेरे पूर्वज भी सारे सिंध के थे और मेरी करीब 23 पुश्तें मेरी सिंध से बिलोंग करती हैं। उससे फिर हम पीछे जाते हैं तो फिर हम मेरी इंडिया वाली साइड पे जाते हैं। बात उनकी सारी सही है, लेकिन बात वही है ना, वो बड़े हैं, वो सारे इमोशनल बेवकूफ हैं। धरती तो इधर ही है ना, मुल्क बनते हैं मुल्क टूटते हैं, कौमें बनती हैं कौमें टूटती हैं। धरती तो उधर की उधर है, जमीन थोड़ी ना कहीं जा रही है। आ जाएंगे हमारे बच्चे, आ जाएंगे हमारे पोते पोतियां, आ जाएंगे इधर। जान तो बचा है। ठीक है, जान धरती बचाए। से तो नाम ही मिटा दिया है। क्या सिंध का आज क्या नाम है? सिंध को तो मिटा दिया ना पूरा। सिंध की सकाफत, सिंध का कल्चर और सिंध की हैंडीक्राफ्ट, सिंध की लिटरेचर, हर चीज को तो मिटा दिया है। ठीक है। अच्छा, सिंध में जो अगर हिंदू बुरी कंडीशन में रहते हैं तो क्या मुसलमान भी उधर बुरी कंडीशन में है, या वहां पे मुसलमान बड़ी अच्छी कंडीशन में है? मतलब अगर बैकवर्ड एरियाज की बात कर रहे हैं, कुछ लोगों का ये कहना है, मतलब जब हम बात करते हैं ना, लेट्स सपोज किसी मिनिस्टर से जाके या किसी अदारे में जाके बात करते हैं कि जनाब जाके वो देखें सिंध में हिंदुओं की क्या कंडीशन है। इवन पब्लिक से अगर बात करता हूं, मैं पब्लिक ओपिनियन लेता हूं, शायद आपने मेरी कोई वीडियोस देखी होंगी, तो वहां पर लोग ये कहते हैं कि भाई ये आप प्रोपोगंडा कर रहे हो हिंदुओं का नाम लेके कि भाई वो सिंध में बहुत बुरी कंडीशन में है। सिंध में तो मुसलमान भी बुरी कंडीशन में है, सिंध में तो सभी बुरी कंडीशन में है। तो आप ये चीज क्लियर करें, क्या वाकई सिंध में मतलब सभी बुरी कंडीशन में है, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम वो चीज नहीं है? लेकिन डिपेंड करता है ना कि बुरी कंडीशन, आपको बुरी कंडीशन की डेफिनेशन क्या है। इकोनॉमिक बुरी कंडीशन है, जी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बुरी कंडीशन है। इकोनॉमिकली तो फिर सभी वो उसी हालात में है। ठीक है। लेकिन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में क्या सब उस हालात में है? ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को नहीं मारा जाता या वो नहीं होता, पर वो रिलीजियस नफरत में नहीं मरते ना, आपसी दुश्मनी होती है। ये लड़ाई झगड़े हो गए, किसी के खानदानी मसले चल रहे हैं, जमींदारों के ये हो रहा है वो हो रहा है, उस किस्म से मारा जाता है। ठीक है। उनकी घर की बेटियों को तो नहीं उठाया जाता ना। ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, और वो क्वेश्चन ये है कि फोर्स कन्वर्जन की जब बात आती है तो मोस्टली ये देखा जाता है लड़कियां, मतलब जो 16-17 साल की लड़कियां हैं, उनका ही कोई केस सामने आता है। लड़कों का कन्वर्जन के मामले में कोई केस सामने क्यों नहीं आता? एक तो ये चीज है। दूसरे नंबर पे मियां मिट्ठू के नाम से एक करेक्टर है, वो बड़ा सामने आते हैं, मतलब ये कि जी शायद वो फोर्स कन्वर्जन में उनका बड़ा हाथ होता है, ऐसा कुछ हमने सुना है। आप तो वहां पे रहते हैं और डेफिनेटली मेरे से ज्यादा जानते होंगे वहां की कंडीशन को। इन चीजों के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ये मियां मुट्ठू को तो स्टेट सपोर्ट है, तो उसको तो अब हम क्या बोले, उसके ऊपर कुछ बोलेंगे तो उस पर भी हमें फतवा है हमारे ऊपर। ऐसे आप बोलते हैं ना पाकिस्तान से इतनी ना, पाकिस्तान में जहाँ सच, जिस मुल्क में सच नहीं बोल सकते उस मुल्क में, वो जो मुल्क की झूठ की बुनियाद पे बना हो, जहाँ पर सच इंसान नहीं बोल सकता, उस मुल्क में रह के क्या करना है। और फिर आपने जो बात की फोर्स कन्वर्जन की कि लड़कियां क्यों उठती हैं, हाँ, और वो भी सोलह सिस्टम, सत्रह साल 15-16-17 साल। आप आप 71 को याद करें ना, 71 को याद करें। 71 में क्या किया था? औरतों को मार दिया, औरतों का रेप किया, ठीक है। तो अब इधर क्या करेंगे? अब क्या है, अब वो जमाना गया ना, अब सोशल मीडिया है, अब मीडिया है। इधर हुआ नहीं, 5 मिनट में पूरी दुनिया में खबर फैल जाती है। अब सिस्टमेटिक जेनोसाइड, स्टेट सपोर्टेड सिस्टमेटिक जेनोसाइड। लड़कियां उठाओ, लड़कियां कन्वर्ट करो। जब लड़कियां रहेंगी नहीं तो हिंदू लड़के शादी किससे करेंगे? जब वो शादी कर ही नहीं सकते तो बच्चे कहां से पैदा होंगे? तो ओवर द टाइम हिंदू अपने आप खत्म हो जाएंगे। ठीक हो गया जी। ये थे हमारे साथ दिविक भाई, जिन्होंने बहुत सी बातें की, और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मजीद करने वाली हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई, मतलब ये है कि इस तरीके से कोई इशू हो।
आपको इनकी बातें कैसी लगी और जो मेरी जिम्मेदारी थी, मैं ये समझता हूं कि ये ना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है, हर यूट्यूबर, हर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, हर मेन स्ट्रीम मीडिया के जर्नलिस्ट की ये जिम्मेदारी है कि जहां पे हम पाकिस्तान के दूसरे इश्यूज को आगे लेकर आते हैं, वहीं पर ये एक बहुत मेजर इशू है और पूरी दुनिया में इसके ऊपर बात हो रही है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज किस कंडीशन में है। पूरी दुनिया में इस चीज पर बात हो रही है कि पाकिस्तान में ब्लास्फेमी चार्जेस के हवाले से पूरी दुनिया में इस चीज पे बात हो रही है कि पाकिस्तान की जो माइनॉरिटीज हैं, हिंदू कम्युनिटी है या फिर सिख कम्युनिटी है, क्या उनके साथ जो इक्वालिटी बेस पे काम किया जा रहा है। हमें चाहिए कि हम इनकी भी बात को आगे लेकर आए। हमें इतनी जुर्रत होनी चाहिए, इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हम सच का सामना खुद भी करें और सच को सामने भी लेकर आए। इसी में हमारी बेहतरी है। अगर मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए पाकिस्तानी माइनॉरिटीज को लेकर, ना सिर्फ हिंदू, क्रिश्चियन या सिख, जितने भी माइनॉरिटीज पाकिस्तान में हैं, तो मैं यही कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा स्टेट से, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अदारों से कि काइंडली इन्हें माइनॉरिटी ना समझा जाए, इन्हें उतना ही राइट दिया जाए जितना कि एक मुस्लिम को राइट है। हाँ, ये दिव्यक भाई ने बड़ी जबरदस्त बात की है कि आप ये देखते हैं कि कौन सी कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन या फिर सिक्योरिटी के हवाले से आपकी कंडीशन, आप दोनों को सिक्योर करें। इकोनॉमी भी उतनी ही प्रोवाइड करें, उन्हें आप जॉब्स भी उतनी ही प्रोवाइड करें, आप उन्हें इसी हवाले से सिक्योरिटी भी उतनी ही प्रोवाइड करें। इक्वल राइट देना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये हमें कायदे आजम ने भी बोला है। और जो हम अगर मजहब की बात करें तो कौन सा ऐसा मजहब है जिसमें यह कहा जाए कि भाई इक्वल राइट नहीं होने चाहिए। हमें यह चाहिए कि पाकिस्तान को अगर आगे लेकर जाना है, पाकिस्तान की अगर डेवलपमेंट की बात करनी है, पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में एक सॉफ्ट इमेज बनाना है, तो हमें अपनी माइनॉरिटीज के ऊपर वर्क करने की जरूरत है। बहुत से इश्यूज हैं पाकिस्तान में, गुर्बत है, बेरोजगारी है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। इन सब इश्यूज के साथ साथ मैं ये समझता हूं एक मेजर तरीन इशू जो है वो माइनॉरिटीज का इशू भी है। हमें चाहिए कि हम इसके ऊपर वर्क करें। बहुत शुक्रिया देवक भाई आपके टाइम का, आपने मुझे टाइम दिया और ये प्लेटफॉर्म हमेशा आपके लिए हाजिर है। आप जो भी बात करना चाहें आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जब चाहें, जो बात चाहें, जो भी अपना इशू आप दुनिया तक या जहां तक भी ये आवाज जाती है पहुंचाना चाहें, तो ये प्लेटफॉर्म हाजिर है। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए, शुक्रिया जी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज। चले जी, वीडियो खत्म हो गया। भाई साहब काफी इंटरेस्टिंग थी वीडियो, शोएब भाई के सवाल भी अच्छे थे और देविक कुमार के जवाब भी बहुत बढ़िया थे और बहुत करारे थे, मबनी थे। और बाकी बात करें भाई साहब मिनोरिटी की, तो पाकिस्तान में जो हाल है मिनोरिटी का वो सबको नजर आ रहा है, इसमें कोई छुपी हुई बात है नहीं। इंडिया के साथ कंपैरिजन कर रहे थे तो कुछ की वजूहत उधर भी खराबियां हो जाती है, हर जगह की इतनी तो नहीं, लेकिन जितना पाकिस्तान में दब के रहती है मिनोरिटी, इतना हिंदुस्तान में नहीं रहती। वहाँ तो भाई साहब दंगे तब होते हैं जब सामने वाला भी उठाता है, लड़ पड़ता है सामने। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि हमारे जो दिमाग है ना वो तैयार ही ऐसे किए गए एजुकेशन सिस्टम से, हर बंदा ही नफरत लेके घूम रहा है। हमारा एजुकेशन हर सिस्टम बंदा ही ऊपर से जो नफरत मौलवी लेके है, घूम रहा है। मौलवी इदरात का वो ऊपर से पॉलिश कर देते हैं उसको, और मजहब को लेके लोग भड़क जाते हैं। मजहब ऐसी चीज है जिसके लिए बंदा जान भी दे सकता है। भाई असल बात आप देखें, जिस बंदे ने मुल्क बनाया था जी, अकलियतों को हकूक की बात की थी, उस बंदे के साथ अच्छा से वो तो रियासत की जिम्मेदारी थी ना। एक मिनट, उसके साथ ही या उसकी बहन के साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ। खत्म हो गई है। दूसरे नंबर पे है रियासत मौजूद है। जो सब भाई बोल रहा है वो रियासत की भाई रियासत की जिम्मेदारी है, तो फिर रियासत ने लोगों के दिमाग ऐसे कर दिए हैं। इसका कारण साहब को जाता है। इंसाफ और ईमानदारी। अफसोस की बात इस भाई के सुन के कि ये कितनी, मैं तो आज हल्दी कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क में माइट इज राइट है, कानूनी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुओं के लिए, गरीब जो मुसलमान है ना भाई साहब, उनके साथ भी ऐसा ही होता है। हजारों लाखों मिसालें तुम्हें दे सकता हूँ। लेकिन उनमें का फर्क भी है ना। वो हमारे जो गरीब है वो जाना चाहते हैं, लेकिन वो खुद जाना चाहते हैं, उनकी वो चाहते हैं कि फैमिली हमारी, नहीं उनके भी हकूक हिंदू भाइयों के तो भाई साहब आखिरी कर देते हैं। इज्जत महफूज नहीं भाई साहब, तभी ये सच फैमिली जाना चाहते हैं। जब उनकी लड़कियों को हमारे मुसलमानों में कुछ ना कुछ इज्जत तो महफूज है। इनको बेरोजगारी है, गुर्बत है, याद उनको हकूक मिलने चाहिए मुकम्मल। कौन दे ये खूब साहब, गवर्नमेंट देना जो गवर्नमेंट। अच्छा भाई साहब मेरी बात तो या फिर इनको जाने से कोई रोक नहीं सकता, उनको जाने की इजाजत है। वो जो है भाई जो हकूक की जब बात इज्जत है, थी,
जब तेरी किसी घर में अपने घर में इज्जत ही नहीं को करेगा, उसके पीछे तेरा भी रहना बनता है। हम आम लोगों का फर्क है। वो पाकिस्तानी है, उन्होंने तो पाकिस्तान को माना था, उनकी आज अपने घर में इज्जत नहीं है तो फिर उनका जाना ही बनता है। थोड़ा महफूज तो रहेंगे ना, इबादत तो खुद नहीं कर सकेंगे। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ना ब्लाउज, कोई एक आध खराबी हो इससे भाई साहब और ज्यादा मिनोरिटी के ऊपर अत्याचार होंगे। और भाई साहब गांव में थोड़ी सी नफरत ज्यादा ही रहती है, चाहे वो जात पात के मामले हो या मिनोरिटी हो। गांव वाले थोड़ी सी अलग लेवल के रहते हैं। हालांकि कभी कभी गांव वालों का प्यार बहुत ज्यादा भी होता है, एक दूसरे के लिए जब इज्जत रिस्पेक्ट की बात होती है तो भाई साहब हेल्प के लिए भी खड़े हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन भी ज्यादा होता है कि एक जो है तबके के साथ नफरत अगर है तो वो ज्यादा ही हो जाती है। शहर में ऐसे कोई बंदा देखा किसी के साथ? शहर में ऐसा नहीं होता, नहीं है, किसी को जानते नहीं, कोई बंदा अपना अपना वो अपने काम से, हर किसी को अपने काम से मतलब। गांव में तो पूरी नस्ल को जानता है कि ये फलाने का पोता, फलाने का दोता। तो वही तो नफरतें भी इतनी ज्यादा रखते हैं ना, वेले भी ज्यादा भारत रखते की हैं। निगाह से देखते भी तो ही है ना तारक साहब। तो अगर कोई खराबी होती तो एक हिंदू ऊपर से गरीब उसके साथ तो जाती पक्की है भैया, तय है इधर पाकिस्तान में। वो चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना हो, जितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो बेशक रोज आपके ऊपर फूल क्यों ना फेंकता हो, उसके साथ फिर भी इस हमारे माशरे में ज्यादती होगी। ये तो ये माशरा बनाया ही ऐसा गया। शराफत का लिबादा औरतें ना भाई साहब, उनको ज्यादा नुकसान होता है, चाहे वो मिनोरिटी है या चाहे वो मुस्लिम है। कैसे भाई? लेकिन एक चीज है नहीं, अब वो आगे से बगावत भी करेगा, खुद भी कटेगा, भाई साहब फिर तो उसका इशू ही बन गया, फिर तो जेन्युइन इशू बन गया। जब वो अपने राइट के लिए बाहर निकलेगा तो भाई तो उसके खिलाफ अब पहले नहीं निकलते थे, लेकिन अब जो है वो थोड़ी सी आवाम को ना थोड़ा सा पता चला सोशल मीडिया, अब जो लोग जो है वो प्रोटेस्ट भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं। और फर्क तो भाई साहब प्रोटेस्ट का मजा तो तब है कि प्रोटेस्ट करें और पूरा पाकिस्तान जिससे भाई साहब पता है हुकूमत को भी पता चले कि वाकई भाई साहब अपने राइट के लिए बाहर निकले, अपने हकूक के लिए बाहर उनको देना चाहिए। सारे खा रहे हैं चोर चुकन्ने, जो वो बैठ कर खा रहे हैं आवाम को, आवाम का चूतिया काट रहे हैं, आवाम भी बस खुश है। कितने के बाहर निकले, क्या उन्होंने कर लिया? वो एक एसी बोल रहा, उसने बोला मेरा एसी उतार दे, उससे क्या फर्क, घंटा फर्क पड़ा। 5-10 रुपए बिजली और बढ़ा रहे हैं, क्या फर्क पड़ा आप पे हड़ताल करने का? सारा सिस्टम ही करप्ट और खराब है भाई साहब, कुछ भी नहीं हो सकता। अगर वो देवेक भाई सही बोल रहे हैं, सही कह रहे हैं, बिल्कुल आने वाले साल में क्योंकि वो इस माशरे को ना जड़ से देख रहे हैं, उन्हें पता है वो यहाँ लोगों कुछ उम्मीद होती है, कोई उम्मीद भर नजर नहीं आती, कोई नहीं। एक थोड़ी सी राय के बराबर भी होना था, थोड़ा बंदा इधर पीटी की चलो हालात बुरे आए बेहतर हो जाएंगे, लेकिन बुरे से और बदतर होते जा रहे हैं। क्या फायदा इधर रहने का? भाई साहब जब तक ईमानदारी नहीं होगी, देशभक्ति नहीं होगी, तब तक कंट्री आगे नहीं बढ़ सकता। ये सिर्फ मजहबी चूरन इधर बेचेंगे तो भाई साहब यही हालत रहेगी। असल में जो इस्लाम ने हमें सिखाया उसको हमने फॉलो करना छोड़ दिया। इस्लाम ने हमें सब्र करना दिखाया है, एक दूसरे के ऊपर अत्याचार नहीं करना ये सिखाया, हम वो सारा कर रहे हैं। कौन सा दीन? झूठ नहीं बोलना, करप्शन नहीं करनी, वो सारा नहीं कर रहे, बिल्कुल दूसरों का हक खा रहे हैं। एक नौकरी को जो डिजर्व करता है, मेरिट पे है बंदा, उसको नौकरी पे नहीं लगने देना, 4 पैसे दे के कोई और लग जाता है, वो हक खाना होता है भाई। एक और बात, अगर एक पोस्ट पर बंदा लगा हुआ है ना, अगर वहीं पर कोई सीट आ जाए तो उसकी वो फैमिली वाले वो रिश्तेदार रखवा लेता है, तो अपनों को फायदा देगा, अपनों को फायदा देगा। चाहे वो डॉक्टर और लेने अपनी फैमिली को आगे करेगा, ऐसी बात है। वकील है वो अपनी फैमिली को आगे करेगा, दूसरे नहीं जो मेरिट पर है, हक जिसका है, जिसका हक तो उसके बनता है ना। अच्छा क्यों? उसके बड़े ने नौकरी कर रहे शुरू से ही, अजारादारी है। ये नौकरी नहीं कर रहा, उसके बड़े नहीं उसको लूट रहे, अब वो चाहता है हमें और लूटने का मौका मिल जाए। किसके बड़े? वो जो पहले काम कर रहे हैं उस फील्ड में, तो उनके हक बनता है, उन्होंने रास्ता देख लिया, उनके पास एक्सपीरियंस। हमने लुटाया, आ जाओ आपने इस दिशा में आना है, सीधे रास्ते से आना है, पता किसी को नहीं चलेगा। आपने भी खाना है, आपने भी काम चलाना है। आप ठहरे उल्लू, आप क्या करोगे उधर जाके? आपको किसी ढंग का काम आता है मुझे ये तो बताओ। अब आज ये बोलकर मेरे पास वो एजुकेशन नहीं या मेरे पास वो स्किल चलो इसके अलावा तजुर्बा नहीं, उनके
उनकी फैमिली में वो चल रहा मुझे है, इतना ही नहीं ऑटोमेटिकली वो है। मुझे इतना ही नहीं पता अभी इलेक्शन लड़ने के लिए कितना पैसा लगता है, या एक पोस्ट के लिए मैं नौकरी करने कितना पैसा देना, किसको देना है, और उसकी आने वाली नस्लों को पता होता है, तो उनको तो बताते पता रहते हैं है। ना। उनके घर में हर वक्त ये बात होती है, बिल्कुल। बेटा पढ़ो, बस इतना पढ़ना, आगे तो हमने कुछ बना ली है। आप पढ़ते रहो, नौकरी वोकरी तो मिलने नहीं आपको। भाई साहब बंदा ना भूख झेल जाता है, गुर्बत झेल जाता है, सारा कुछ झेल जाता है। गैरतमंद बंदा जो है ना, इज्जत पे जब बात आ जाती ना, वो नहीं झेल पाता, मर जाता है। और जब मिनोरिटी की बहू बेटियों के ऊपर बात आ जाती है, तब उनका दिल फीका पड़ जाता है कंट्री में रहने से। भाई तो सिक्योरिटी की बात करें तो भाई साहब हमारे सिक्योरिटी इदारों को चाहिए कि ये इतने सालों से मसला चल रहा अभी है तक चाहिए भाई। वो 70 साल तो हो गए सिक्योरिटी के इशू को, अभी तक तो ठीक नहीं कुछ कर सके। वो भाई इसलिए कि अभी देख रहे मिनोरिटी का जो है ना, शायद इतनी इनको समझ नहीं आती कि अगर दुनिया में कोई जानवर या किसी कंट्री में कोई जानवर खत्म होने लगता है ना, वो बाहर से लाते हैं जानवर को। कि भाई साहब ये नायाब है, ये नायाब है, इसकी नस्ल खत्म हो जाएगी। हमारे पास 4 जो सर हैं सिर्फ देखने के लिए मिनोरिटी के, 4 इतने ही 4 रह गए, बाकी तो भाई साहब भाग गए, मार खप गए। वो रह गए सिर्फ देखने के लिए, उनके साथ ये ऐसा हालत कर रहे हैं। ये तो जैसे ना वो नायाब चीज है, वो खत्म हो जाएगी भाई। यार वो बात नहीं, एक मसला और मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। वो तो चलो मिनोरिटी है ना, उनको जबरदस्ती कन्वर्जन किया जा रहा है। तो हमारे यहाँ जो हमारे जो मुस्लिम बेटियां हैं, बहनें, उनको जबरदस्ती उनके साथ जबरन किया जाता है, उसके बाद उसको हलाक कर दिया जाता है। ये भी तो चलो उनको जिंदा तो रखते हैं ना। हमारे मुस्लिम अपने मुसलमान बहन भाइयों की जो बेटियां, उनके ऊपर किस तरह के अत्याचार कर रहे हैं। तो यार ये मुसलमान क्या ये पाकिस्तान कहलवाने का हक रखते हैं? जिस कंट्री में फिर बोलना पड़ गया है, जिस कंट्री के अंदर चीफ जस्टिस के घर के अंदर अगर बच्चे क्लोन करेंगे, वो महफूज नहीं। किस कोटि आने की बात करते हो? मैं कहता हूँ जितने हिंदू है भाई, वो टोटल इस मुल्क को छोड़ के चले जाए, उनकी इज्जत भी महफूज रहेगी, वो खुद भी कुछ कर सके। अच्छा इधर आपको कोई मुश्किल नहीं बनेगा भाई, हकीकत ये है। यहाँ तो मुसलमान भागने को जितने मर्दी लॉलीपॉप और दे रहे हैं पाकिस्तानी मिनिस्टर या वजीर आज़म कोई, आपको कुछ भी नहीं हकूक मिलेगा। ऐसा करें कि भाई बंदा मुल्क सारे बंदे गरीब लोग जो हैं या मिनोरिटी सारे मुल्क छोड़ के चले जाएं, और ये जो बड़े बड़े शहजादे बेटे इनको भाई कहेंगे खुद ही संभालो ये कंट्री, संभाले प्लॉट, उनके प्रॉपर्टियां, तो बेचने किसको है? क्या करेंगे? काम खुद करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ के रहने वाले भाग कर बाहर जा रहे हैं और बाहर से फिर जलील होने के लिए लोग आ रहे हैं। कोई नहीं आएगा, वो इनका मुंह बंद करवा देंगे। उनके अंदर वो है, शक्कत है, हिम्मत है। हमारे अंदर तो वो भी नहीं है। नहीं है भाई साहब, कोई यार बंदा ही ना रहेगा तो हुकूमत किस पे करेगा? तो ठीक है भाई साहब, अब ना इसका हल ना एक ही है। अच्छा एक सवाल जो हिंदू भाई एक सवाल, ये हिंदुओं की बात करते हैं, मौलाना तैयब शिरवी साहब हमारे मिनिस्टर कई हुकूमतों में रह चुके हैं, कोई मुफ्ती लगा लो, एक मिसाल के तौर पे मोदी साहब वो हिंदू है, वो आ जाते हैं पाकिस्तान में, दौरों पे आ जाते हैं। जब खक्कर साहब की हुकूमत है, वो फर्ज की तब वो आ गए, उनके साथ मिलके तेरा क्या दिल मनता है ये खाना नहीं खाएंगे, उसके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, उसका प्रोटोकॉल उसके पाँव नहीं धोएंगे, उस वक्त इनको हिंदू याद नहीं आएगा। वो तो साथ मौलवी बैठे होते हैं मुफ्ती, उनको उस वक्त मतलब याद नहीं आता, उस वक्त ये सब कुछ बोल जाते हैं प्रोटोकॉल में, हिंदू होने के बावजूद भी। तो ये जो मुल्क में रहे हैं, जिन्होंने कुर्बानियां जिनके बड़ों दी है, उनको फिर दलील क्यों करते हैं? बताओ मुझे। घटिया लोग हैं भाई, कैसी दोहरी पुलिस यार, कोई बड़ा आ जाए तो उसके पाँव धो के पीते हैं, चाहे सिख हो हिंदू हो। तो जो हमारे मुल्क में कुर्बानी दी है, उन बेचारों को जिल्लत रुसवा किया जा रहा है। क्या बात है? पाकिस्तान में क्रिश्चियन और जो मिनोरिटी है ना भाई साहब, जो गटर साफ करने वाले होते हैं या लैट्रिनों की सफाई करते हैं हॉस्पिटलों में या सरकारी इदारों में, वो वही करते हैं, मिनोरिटी से होते हैं, मेजोरिटी में मतलब ऐसे ही। तो वो मिनोरिटी से होते हैं। और बाहर की कंट्री में देख लें तो वो ये सारे गंदे, हाँ इंडिया में कई मुस्लिम हैं जो निकालते हैं गंदगी, गटर साफ कर रहे निकालते हुए भाई, इसमें क्या है भाई? ये हालत है इधर तो मिनोरिटी की, हमने ये हालत कर रखी, सिर्फ गंदगी साफ कर। तो ये जो मुसलमान ये भड़क रहे हैं ना, कल को जब इनको साफ करना पड़ेगा ना, तो फिर इनको पता चलेगा कि चलो कम से कम गरीब लोगों को याद सताएगी मिनोरिटी की।
तो कोई नहीं, कर लेने दो, इनको ही खुद मजा आ जाएगा। तो बाकी भाई बात ये है कि जो देविक कुमार ने बोला भाई सब बिल्कुल एग्री करते हैं, उसने सारा ही सच बोला है भाई। कि और एक तो गरीब लग और रहा ऊपर था से भाई सब मिनोरिटी। जमाने के वो सताए बंदे का हुए। चेहरा नहीं पड़ा आपने भाभी, जो भाई दिख रहा था। दिख रहा उसके है। चेहरे से दिख रहा था बेचारे कितने अपने घर में मायूस है, अपने घर में। दोगलीपंथी जहाँ पर होती है ऐसी कि वो मतलब साइड जिस तरह ले लेता है कि मैं हाँ। अगर मैं मुस्लिम हूँ तो मेरी जो इदारे या जो अफसर बैठा होगा सरकारी वो साइड ले लेगा, ये तो मुस्लिम है, तो वो ज्यादती इंसाफ नहीं कर पाएगा। वो हिंदू के साथ ज्यादती करेगा, मुस्लिम के साथ वो साइड ले लेगा। बिल्कुल तो करेगा। भाई साहब जहाँ पर इंसाफ नहीं होता ना, आज हालत देख रहे हैं इसी वजह से। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह।